Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Psalms 147 verse 13. और आज के दिन भजन संहिता 147 और 13 वचन पर हम मनन करेंगे। He has strengthened the bars of thy gates. उसने तेरे पाठकों के खंभों को दृढ़ किया है। See, the last 5 Psalms of the book of Psalms, they begin and end with hallelujah. भजन संहिता के जो अंतिम 5 भजन है और वो ऐसा लिखा है वहां पर हालेलुया, इस शब्द से वो आरंभ होता है और उसी शब्द से वो अंत भी होता है। That is, in English, they will start with praise the Lord or they will end with praise the Lord. इसका मतलब अंग्रेज में हम देखेंगे प्रेज द लॉर्ड से वो शुरुआत होती है और फिर प्रेज द लॉर्ड से वो अंत होती है। And Psalm 147 is one of those 5 Psalms. और ये जो 147 भजन संहिता है ये 150 में से वो अंतिम जो 5 में से एक है वो। And this is not having any superscription or any title. और इस भजन के कोई शीर्षक नहीं है लिखा है। So this psalm encourages us to praise the Lord. तो ये जो भजन है हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन देता है। See, for the saved or for the redeemed children of God, जो परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए whether it is in this world or in the coming kingdom, eternal kingdom, ये जो राज्य में और फिर आने वाले जो अनंत काल के राज्य में भी praise and worship are the main occupations. स्तुति और आराधना उनका मुख्य कर्तव्य बनता है। Man of God Charles Spurgeon said, परमेश्वर का दास चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, there is no heaven either in this world or the world to come for the people who do not praise the Lord. If they won't praise the Lord, in this world or in the coming world also, they cannot, have heaven. जो लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हैं उनके लिए इस संसार में या फिर आने वाले राज्य में उनका कोई स्वर्ग नहीं है। What does it mean? इसका अर्थ क्या होता है? If you are a person who is praising and worshipping the Lord, you are having heaven in this world also. यदि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वालों में से है तो आपके लिए इस संसार ही आपको एक स्वर्ग बनता है। And if you do not enter into the spirit of worship of heaven, यदि आप स्वर्गीय राज्य के जो आराधना में आप नहीं पहुंचेंगे, then how should the spirit of joy of heaven enter into you? और फिर कैसे वो स्वर्गीय आनंद आप में पहुंचेगा? So true praise is beautiful to God. और सच्ची स्तुति है परमेश्वर के लिए बहुत सुंदरता की And बात as है। a community to his people, it is so beautiful, and also to the individual worshipper. और एक व्यक्तिगत आराधना करने वाला और फिर हम मिलकर एक झुंड से हम आराधना करने वाले के लिए ये महत्व देने वाली बात। And Psalm 33:1 says, और फिर 33 भजन संहिता और पहले वचन में लिखा है, the praise from the upright is beautiful. और जो धार्मिक के हृदय से जो स्तुति निकलती है बड़ी सुंदर की बात है। The more we understand and explain the power and care of God, और हम जितना परमेश्वर की शक्ति को हम समझते हैं and the more we should praise him. और उतने अधिकतर से उसकी वो स्तुति करेंगे। One of the reasons for our praise is mentioned by the psalmist in the verse for our meditation today. क्यों हम स्तुति करना है इसका एक कारण भजन आज के दिन के जो वचन में और इस भजनकार ने हमको समझाता What है। he is telling? क्या बोलता He है? has strengthened the bars of thy gate. उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। In 147:11, और 147 और 11 वचन में we read that the Lord delights in those who fear him. यह अपने डरे ही से प्रसन्न होता है। So we are going to see today some of the things in which the Lord delights. तो आज के दिन हम जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसे कुछ बातों पर हम वर्णन करेंगे। Number 1, पहली बात, 5 things we are going और to see. 5 बातों को आज हम सुनेंगे। Number 1, पहली बात है he delights in protecting his people. अपने लोगों की रक्षा करने में वो प्रसन्न होता है He strengthens the bars of their gates. और उनके फाटकों को खंभों को वो दृढ़ करेगा He has fortified our gates against our enemies. और हमारे शत्रुओं से सामना करने से और शत्रु हम पर आने से वो हम हमारी रक्षा की दीवार बन के रखता है। Oh, the truth of God and the presence of God are our protection. परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सुरक्षा है। Psalm 91 verse 4 says, और भजन संहिता 91 और 4 वचन में लिखा है, his truth and his faithfulness are a shield. और उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता हमारी ढाल बनकर रहती है। And his eyes also run throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. और जिसका हृदय परमेश्वर के लिए बना हुआ है ऐसे लोगों को वो और मजबूत करने के लिए
और इसकी दृष्टि उनके ऊपर रहती है। Oh, that's what we read in 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 वचन में और ये बात लिखा है। So the Lord keeps close watch over the whole world. तो परमेश्वर ने सारे संसार पर वो अपनी दृष्टि रखा है, सुरक्षा करते रहता है। And he will give strength to those whose hearts are loyal to him. और जिसका मन उसके प्रति विश्वास योग्य बना हुआ है और उसको वो बचाएगा, सुरक्षा करेगा। So why should we praise and worship him? तो हम क्यों उसकी स्तुति और आराधना करना है? He delights in protecting his people. क्योंकि अपने लोगों की रक्षा करने में वो प्रसन्न होता है। And secondly, दूसरी बात, he delights in prospering his people. और अपने लोगों की वृद्धि करने में वो प्रसन्न हो। In the second part of 147:13 it is written, और 13 वचन 147 13 वचन के दूसरे भाग में लिखा है, and he blesses your people within you. और तेरे लड़कों को वो आशीष दे है। Obedience is the secret of prosperity. आज्ञाकारी बनना हम आशीष का कारण बनता है। That is when we read first Psalm verses 1 to 3. भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, What is written there? वहाँ क्या लिखा है? Whatever he does prospers. वो जो कुछ करेगा वो उसमें वो आशीष पाएगा। Whoever meditates the word day and night and obeys, जो कोई परमेश्वर के वचन पर दिन और रात और अध्ययन करते हैं और उसकी आज्ञाकारी बनेंगे, then it will be honored with eternal prosperity. और उसको हमेशा के अनंत काल की अभिवृद्धि से और उसको गौरव देगा। Simple secret. है ना, साधारण सा रहस्य है। What God is telling. परमेश्वर ने क्या बोलता है? So many people are doing so many things to be prosperous in this world. और इस संसार में वृद्धि पाने के लिए कई सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम करते They हैं, are doing so many things. बहुत सारे चीजें काम But करते here हैं, is a secret. लेकिन यहाँ पर इसका रहस्य है। What is that? क्या है? हम Whatever he does prospers means what? It is an open check. क्या लिखा है? जो कुछ भी वो करता है वहां पर वो वृद्धि पाएगा। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? Yeah, when you read and meditate and obey the word of God, whatever you do, it will prosper. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके आज्ञाकारी बनेंगे ना, तो आप जो कुछ करेंगे वो सफल होता है। So, secondly, the Lord delights in prospering his people. दूसरी बात है, परमेश्वर ने अपनी लोगों की सफलता से वो प्रसन्न होता है। And thirdly, तीसरी बात, he delights in making peace for his people. और अपने लोगों की वो शांति करने में वो प्रसन्न होता है। In Psalm 147, 147 भजन in verse संहिता 14, 14 वचन में what is there? यहाँ क्या लिखा है? He grants peace in your borders. वो तेरी सीमा में शांति देता है। Peace is the result of our love towards God's law. शांति इस बात का नतीजा है, हम जब परमेश्वर के प्रति हम प्रेम रखते हैं। In Psalm 119, 165, और 119 और 165 भजन संहिता में What लिखा is है, written there? यहाँ क्या लिखा है? great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. और यहाँ 119 119, 165. 119 और 165 वचन में लिखा है, We are reading that. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। So peace is the result of our steadfastness in the Lord. तो वो हम परमेश्वर पर हम बनाए रखते हैं तो उसका नतीजा हमको शांति मिलती है। And in Isaiah 26:3 it is written, और यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय के 3 वचन में लिखा you है, will keep him in perfect peace whose mind is steadfast because he trusts in you. जिसका मन तेरे ऊपर स्थिर रहता है उसको और भरपूरी की शांति देता है, क्योंकि वो तुझ पर अटल विश्वास बनाए रखा है। So God protects his people. तो परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा करता है That is his delight. और उससे प्रसन्न होता है। And secondly, he prospers his people. That is his delight. दूसरी बात है, अपने लोगों की वो सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगा, उसमें प्रसन्न होता है। Thirdly, he gives peace to his people. That is his delight. तीसरी बात, अपने लोगों को शांति देने में वो प्रसन्न होता है। And fourthly, चौथी बात, in 147 verse 14, 147 और 14 वचन में लिखा है, and he delights in providing for his people. और अपने लोगों को जो देने में, जो वस्तुआं देने में वो प्रसन्न होता In है। verse 14 it is written, 14 वचन में लिखा है, and satisfies you with the finest of wheat. और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। See, remember, God's provision relates to our giving. देखिए ना, परमेश्वर जो हमको जो कुछ देता है ना, हम परमेश्वर को जो देते हैं उसके प्रतिफल वो देता है हमको। In Malachi chapter 3 verse 10, मलाकी 3 और 10 वचन में लिखा है, what is written there? क्या लिखा है? Malachi 3:10, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और 10 वचन, and bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this.
3:10. तीसरा अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि Bring. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। Then God blesses us in such a way that there won't be enough room with us to store His blessings. तब परमेश्वर ने और बहुतायत से हमको आशीष देता ताकि हम उसको संभाल नहीं पाओगे। And then above all, और इससे भी बढ़कर in Jesus we have everything, all provisions. यीशु में हमारी सारी सुविधाएं हैं। And in John 6:51, यूहन्ना 6 और उसका 51 में लिखा what है, Lord Jesus Christ is telling? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं? John 6:51. यूहन्ना 6 और उसका 51, I am the living bread which came down from heaven, and if any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। That is the fourth one. ये चौथी बात है। First one, पहली बात है his delight is protecting his people. अपने लोगों की रक्षा करने में प्रसन्न। Secondly, दूसरी बात his delight is prospering his people. अपने लोगों को वो वृद्धि करने में प्रसन्न होता है। Thirdly, तीसरी he बात delights in making peace for his people. अपने लोगों को शांति देने में प्रसन्न होता है। And fourthly, चौथी बात he delights in providing for his people. अपने लोगों को जो सुविधाएं देने में वो प्रसन्न होता है। See, first one is protection, पहली बात है सुरक्षा है, prosperity, और उसके बाद अभिवृद्धि है, and peace, और शांति है, and provisions. और सुविधाएं हैं, And fifthly, और पांचवी बात he delights in proclaiming to his people, that is talking to his people. अपने लोगों से वो बातचीत करने में प्रसन्न होता है। In verse 15, 147, 147 15 वचन में लिखा है, we read like this. यहाँ लिखा है, He sends his command to the earth. वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। That's why we need to store God's word, as we read in Deuteronomy 11:18. इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना, जैसे व्यवस्था विवरण 11 और 18 वचन में लिखा We are है, going to read that verse. और उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। Deuteronomy 11:18. व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 18 वचन। And therefore shall ye lay up these words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, and they may be as frontlets between your eyes. इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और है तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। Also we should delight in his word. हम उसके वचन से भी प्रसन्न होना। That's what we read in Psalm 119, 103. और 119 और 103 भजन संहिता में लिखा है, How sweet are thy words to my taste. और ये जो तेरी बातें मेरे जीभ के लिए कितनी स्वादिष्ट है, Hey, sweeter than honey to my mouth. और वो शहद से भी मेरे लिए, मेरे जीभ के लिए और बहुत स्वादिष्ट है। So we have seen 5 important things which are his delight from this portion. और इस भाग से हम 5 बातें जो परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसी बातों पर हम अध्ययन करें। Yeah, always remember. और ये हमेशा आप याद रखना है, Yeah, protection, सुरक्षा है, prosperity, और अभिवृद्धि है, peace, शांति and provisions, और सुविधाएं, and then proclaiming, that is speaking. और वो परमेश्वर हमसे बात करने से प्रसन्न होता है। So however, the verse for our meditation says, लेकिन यहाँ पर जो आज के दिन हमारे अध्ययन के लिए जो वचन है, Yes. ये कहती he है, has strengthened the bars of our gates. और वो हमारे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। In other words, he has become our strong tower. दूसरे शब्दों में लिखे, वो हमारा बहुत मजबूत दीवार बना हुआ He है, has set his angels around us. और हमारे अतराफ में वो स्वर्गदूतों को रखा है, He stand outside the door of your house. और आपके घर के वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। Most important thing is, और भी महत्व देने वाली बात है, he not only guards outside of your home, but he blesses inside also as well. वो घर के बाहर से वो रखवाली ना केवल, लेकिन वो आपके घर के अंदर भी वो रखवाली करेगा। What does it mean? और इसका मतलब He क्या है? blesses your children. आपके बच्चों को भी वो आशीष He देगा, blesses your marriage. और आपके विवाह को भी वो आशीष देगा, He strengthens your health. और आपके स्वास्थ्य को वो मजबूत करेगा, He will fills you with joy. आनंद से आपको भर देगा, And he floods you with peace and on and on. और फिर आपको शांति से वो भर देगा। So anything is possible if you just believe and start praising him. यदि आप विश्वास करेंगे और उसको
आप स्तुति करते रहेंगे, हर चीज हर विषय का संभव होता है। So, dear brothers and sisters, तो प्रिय भाई और बहनों, your life is up to you. और आपका जीवन है वो आपकी मर्जी है। You can have all that God has said. जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो आप पा सकते हैं। So, make your life God-centered. हाँ, तो आपके जीवन में परमेश्वर को केंद्र बनाकर रखें Give Him full rights in your life. और आपके जीवन पर उसको पूरा अधिकार देना है। Commit to Him right now. और अभी इसी समय आप परमेश्वर के अधीन में लाना है। Yeah, make your life valuable to Him. और आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य बनाना Give चाहिए। your heart, give your time. आपका समय, आपका हृदय परमेश्वर को देना, And also give your dreams also to Him. और आपके जो स्वप्न है सबको परमेश्वर को देना। Then the future will be awesome if you embrace His promises. और इस प्रकार से आप करेंगे तो परमेश्वर के जो वाचा है उसको अपनाएंगे तो आपका जीवन बहुतायत का बहुत सुंदर You may be होगा। having riches and influence and many such things in the world. हो सकता है संसार में आपके पास धन दौलत है, ऐसे बहुत बातें हैं आपको। But if God had not strengthened the bars of your gates, लेकिन यदि परमेश्वर आपके फाटकों को, खंभों को दृढ़ नहीं करता है then there won't be any effectual security. तो उस समय आपके जीवन में जो मजबूती का सुरक्षा नहीं होता है। Believe Him. उस पर विश्वास कर, He gives you security. आपको सुरक्षा देता है He will give you peace and provisions. और आपको शांति भी देता है, And, सुविधाएं and देता He will give you the bright future. है और आपको अच्छा सा भविष्य देता है। Hand over your life to Jesus. आपके जीवन को यीशु के हाथ में सौंप Take a देना। decision today. आज ऐसा एक निर्णय ले लेना है। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, अरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, how many wonderful promises are promised for those who praise and worship you in Psalm 147. जो प्रभु स्तुति आराधना करते हैं उनके लिए आप कितनी आशीषें रखे। आज के दिन के वचन में हमने पढ़ा है भजन संहिता 147 के 13 वचन। Lord, when we are the praising and worshiping people, तब हम स्तुति आराधना करने वालों में से होंगे, oh Lord, you will give us protection. तब आप हमारी सुरक्षा करेंगे, You will give us prosperity. हमको वृद्धि करेंगे, You आप will give us peace. शांति भी देते हैं And you will give us provisions. और सुविधाएं भी देते हैं And also you will proclaim your word to us. और आपके वचन से हम हमसे बात करते हैं Help us to give our hearts fully to you. और हमारे हृदय को प्रभु हम संपूर्ण रीति से आपको देने में सहायता When कीजिए। we praise and worship you, we can enjoy heaven upon this year. जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो प्रभु इस धरती पर हम स्वर्ग का आनंद लेते हैं। There won't be any limit for your blessings in our lives. उस समय प्रभु जब हमारे जीवन में आशीषों की कोई सीमा नहीं होती है Speak to us, O Lord. और प्रभु हमसे बात करें, Bless every one of us. हम में से हर एक को आशीष कीजिए In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।